नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है और आप सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक तरफ देश दीपावली मना रहा है तो प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी भी है और इसीलिए चर्चा चौराहे में आपको हम रहली विधानसभा लिए चलते हैं। लोकेंद्र त्यागी मेरे सहयोगी के साथ देखिए चर्चा चौराहा रहली से। कांग्रेस में यही तो बीमारी है दिलकश, वोट तो ले लेते हैं पर हम लोगों के साथ वफादारी नहीं करते। मध्य प्रदेश में किसी ने जो काम नहीं किया जो गोपाल भार्गव ने किया। 1.5 साल के शासन में एक एक कर्मचारी परेशान था, हर कर्मचारी से पैसे लिए जाने लगे थे रैली में। रहली कॉलेज है, रहली कॉलेज में अभी तक MSc की व्यवस्था नहीं है। युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि पढ़े लिखे जो हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज न्यूज स्टेट की टीम पहुंची हुई है रहली, और रहली का ये सेंटर पॉइंट गांधी चौक, जहां पर आसपास भी देखिए बाजार लगे हुए हैं और यहां पर रहली की जो जनता है वो भी हमारे साथ है। एक बार आप देखिए, ये रहली का सेंटर पॉइंट है और यहीं से रहली में इस बार क्या माहौल बनने वाला है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे हैं, रहली की जनता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या है रहली के मुद्दे। एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए, उसके बाद शो की हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत यहां से, क्या मुद्दे बन रहे हैं इस बार भाई साहब रहली में? रैली में मुद्दा तो मेरी समझ में जो भी हो सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ काम सरकार के लेवल पे था, व्यक्तिगत लेवल पे था, प्रत्याशी के लेवल पे था, भाजपा की नीति उसके लेवल पे सब काम हुए। सरकार की जो योजनाएं थी, प्रत्याशी के लेवल पे मंत्री जी जो कर सकते थे, व्यक्तिगत मदद, क्षेत्र की विकास की बात, क्षेत्र के व्यक्तिगत और भी जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया उन्होंने। रैली में कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले, अगर हम 38 साल से देखें तो इतना विश्वास है क्या यहाँ पर गोपाल भार्गव पर? जी, गोपाल भार्गव पूर्ण विश्वास है और 9वीं बार पुनः भैया जीत रहे हैं बहुत भारी मतों से। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितना विकास हुआ रैली में पिछले 38 सालों में। देखें भैया, विकास के नाम पर रहली जीरो है, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा कि विकास हुआ है सिर्फ खिलाड़ियों का। मेन चौराहों पर सरकार के द्वारा लाइसेंस देकर शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं, जहां पर बच्चियों के लिए रैली में निकलने के लिए जब स्कूल जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, दिक्कत आती है। और बीच मार्केट में आज मांस की मंडी चल रही और हमारी जो फल फूल सब्जी की दुकान है वो हटवा दी जाती है। यहाँ पर ये विकास हुआ है यहाँ पर। और महिलाएं भी हैं, क्या मुद्दे बन रहे हैं इस बार चुनाव में? इस बार मुद्दे हमारे भैया अशोक भैया आएंगे बांसुरी पे। हाँ, और काके शराब गली गली बिक रही है भैया। अच्छा, लाडली बहना योजना का लाभ मिला है महिलाओं को यहाँ पर? हम लोग को लाडली बहना का योजना का लाभ चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को अगर हमारा देश नशा मुक्त हो जाएगा, हमारा रहली विधानसभा नशा मुक्त हो जाएगा तो हमारे इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए भैया जी, हमारा तो ये कहना है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि पढ़े लिखे जो हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। और दूसरी बात नशे से ये है, कितने हादसे हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। और नशे के लिए अगर आपको जितने चाहे रात में जरूरत पड़े तो आपको 10-5 मिनट में उपलब्ध नशा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको दवा की जरूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ से मोहार जाना पड़ेगा और वहाँ भी आपको समय पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो वो सागर रेफर कर देंगे। अच्छा, नशा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है क्या रैली में? सबसे बड़ा मुद्दा रहली विधानसभा क्षेत्र का है बेरोजगारी। यहाँ 40 साल से विधायक गोपाल भार्गव, 20 साल के मंत्री उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बेरोजगारी दूर की जा सके, ना कोई कंपनी खोली। और दूसरा मुद्दा यहाँ शिक्षा का, यहाँ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की जब ये बात करते हैं, यहाँ रहली कॉलेज है, रहली कॉलेज में अभी तक MSc की व्यवस्था नहीं है, इतिहास से MA की व्यवस्था नहीं है। तीसरा मुद्दा है महंगाई और रिश्वतखोरी का। यहाँ कोई भी काम बगैर पैसे का होता हो तो बता दें, रहली विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी काम बगैर पैसे का नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे मुद्दे आ गए, हम जानने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी और पलायन क्या यहाँ पर बड़ा मुद्दा बन रहा है? बेरोजगारी पलायन मुद्दा नहीं है। हर बार जो पत्रकार की टीम आती है या हमारे कांग्रेस के भाई लोग रहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है तो बेरोजगारी का मुद्दा बना देते हैं। इनसे ये पूछिए कि जब इनकी सरकार थी, आज से 20 वर्ष पहले की बात करें तो इन्होंने 98 में और 2000 में शिक्षा कर्मी भर्ती इन्होंने जनपद के लिए अधिकार दिए हुए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जो चयनित हुए हैं शिक्षक, उनसे जाकर पूछिए कि उनको कितनी रिश्वत उनको देना पड़ी, ये प्रूफ है और इसमें सच्चाई है। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रहली में लगभग एक हमारे जो प्रत्याशी हैं ज्योति जी हैं, उनकी बहन अभी DSP बनी हुई हैं
और रैली से 2 रेंजर बन गए हैं, 11 पटवारी बन गए हैं, 4 तहसीलदार बन गए हैं, 7 सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। इनसे पूछिए कितनी ईमानदारी से इनका चयन हुआ है। पहले लोगों को ये शंका रहती थी कि हमारा चयन तो हो गया है कि हम उस लिस्ट में कैसे आ पाएंगे। ये सारा भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है। नशा भी एक बड़ा मुद्दा है क्या? नशा के मामले में देखो सरकार की नीति है, उस हिसाब से रैली में कलारियां खुली हैं। नशा के मामले में ये जो लोग हैं, कहने वाले लोग हैं, ये सब लोग शामिल हैं। ये बिकवाने में गांव-गांव शामिल है। इनका कहना मात्र है मात्र। ये सब लोग जो है नहीं बात, हम अपनी बात करेंगे। ऊपर से मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, हमारे मंत्री जी ने रैली में एक उद्यानिकी कॉलेज विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का सैंक्शन कराया था पिछली सरकार में। कांग्रेस की सरकार बनते ही वो छिंदवाड़ा क्यों गया? उसके मामले में इनका कहना है, इन्हें किसी कांग्रेस वाले ने एक विरोध किया हो तो बताओ। जब दोबारा भाजपा की सरकार लौटी, मंत्री जी ने वो छिंदवाड़ा की कॉलेज रैली खुलवाई, उस मामले में क्यों नहीं कोई बात की कभी? इन 1.5 साल के शासन में एक कर्मचारी परेशान था। हर कर्मचारी से पैसे लिए जाने लगे थे रैली में। एक तहसीलदार, पटवारी, RI कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, धमकाते थे और जबरदस्ती उनको डर और दहशत का। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर काम नहीं हुआ तो एक ही प्रत्याशी बार बार जीत रहा है तो कुछ तो जनता में विश्वास होगा ना? देखिए, मैं आपको बता दूं, बार बार ये क्यों जीतते हैं? ये अपनी शक्ति, जनबल, धनबल और बाहुबल से ये अपना चुनाव ले लेते हैं, जनता को परेशान करते हैं और जनता को प्रताड़ित करते हैं। भयभीत जनता रहती है। मैं आपको बता दूं, मीडिया के सामने मैं कह रहा हूं कि इस रहली क्षेत्र में केवल भयावह वातावरण बना हुआ है और हर जगह जो है वो मतलब शराब का बोलबाला चल रहा है, शराब से लोग ग्रस्त हैं। ठीक, लेकिन जनता एक व्यक्ति को अगर चुन रही है तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो बाहुबल की वजह से, क्या ऐसा पॉसिबल? ये बिल्कुल झूठ है। एक भी आदमी बता दे कि गोपाल भार्गव ने 38 साल में एक किसी भी आदमी से, चाहे वो गरीब हो, बड़ा हो, राजनीतिक दल का हो, एक भी बार कभी भी गलत बोला हो या किसी को एक झपड़ा मारा हो। ये लड़ाई इनके बीच की चल रही है। आपको याद हो कि 90 के दशक में पंचायत के चुनाव दलीय आधार पर होना थे, तो इनके बड़े नेता हैं जीवन पटेल के लिए झापड़ा किसने मारा था, ये इनसे इसका उत्तर पूछिए। और अभी गड़ाकोटा में एक मंची कार्यक्रम होता पूर्व में, जो ज्योति पटेल जी किसको गाली दे रही थी, हार्दिक पटेल आए हुए थे। ये गुंडागर्दी हमारी पार्टी में नहीं है। अगर एक ही व्यक्ति बता दो जल्दी। नहीं, ये सब भार्गव आप बोल रहे थे ना, भार्गव जी 8 बार से क्यों जीत रहे? उनके केवल 3 कारण है, लूट, झूठ और फूट। पिछली बार उन्होंने बोला था, वो तो कांग्रेस पर भी आरोप लगा रहे हैं, 2018 में मुझे जिता दो, हर घर से हर एक युवा को रोजगार दूंगा जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है। बताएं लोग कितने घरों को रोजगार दिए, किन युवाओं को रोजगार दिए? आज मुद्दा केवल और केवल बेरोजगारी का है, बाकी राशन कुटी का मुद्दा नहीं है। हमारे भी रोजगार नहीं मिल रहे, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। जो दम भर रहे हैं ये विकास तो हुआ है, लेकिन विकास 50% का हुआ है। थोड़ा सा आप यहाँ कैमरा देखें, ये पानी भर गया है, खत्म। 50% कमीशन का विकास करवाया है भैया लोगों ने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 50% पैसे खाकर विकास करवाया। और आप यहाँ देख सकते हैं, बगल में कैमरा दिखाएं, ये पानी विकास नहीं हुआ क्या युवाओं का? युवाओं का विकास हुआ है। 2 प्रकार का विकास होता है, एक खुद का और एक बाहर का। युवाओं के लिए रोजगार है, बीना में तो है कई उद्योग, लेकिन बीना के आदमी भी इंदौर में काम के लिए जा रहे हैं। अभी रोजगार की साधन आएंगे, थोड़ा हर चीज में अब विकास हुआ, इसके बाद रोजगार की साधन भी मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में। क्या कहना चाहिए? हम ये बोलना चाहे, अभी 16 महीने पहले दोनों पार्टियों के बीच में कंपटीशन हुआ था, नगरीय निकाय चुनाव हुआ था, जिसमें रैली में 15 वार्डों में 13 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी चुनकर आए। यहाँ के लोगों ने मतदान किया, उसमें डर और दहशत का माहौल तो नहीं था। गोपाल भार्गव गड़ाकोटा के थे और हम लोग रैली मतलब लोकल रैली नगर के हैं। और 23 में से 23 पूरे भाजपा के पार्षद गड़ाकोटा में जीते। ये सब बातें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं आप, आरोप लगाना अलग विषय है, पर यहाँ के वार्ड, यहाँ के आप आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। डर का माहौल है, दहशत है, फलाना है। मुद्दे बन रहे इस बार भाई साहब रैली में? क्या मुद्दे? रैली में कोई नहीं, विकास तो हो रहा है, बाकायदा हुआ है। अब आप पीछे जाइए। अच्छा, विकास हुआ रैली में? एक मिनट। हाँ, रैली में बहुत अधिक विकास हुआ है और रैली में जो दिख रहा है इसमें कहने की बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, ये दिख रहा है। विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं का। विकास हुआ रैली में और अन्य गांवों में भी विकास हुआ, पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है। तो
और भी लोग आंदो सामने आंदो प्लीज और भी लोग आइए विकास हुआ रैली में जी बहुत विकास हुआ है और मैं एक छोटा मोटा कवि हूँ। मैं अपनी बात को कविता के उसमें उपलक्ष्य में रखूंगा कि गरीब हूँ किसी जरदार से नहीं मिलता, गरीब हूँ किसी जरदार से नहीं मिलता और जमीर बेचकर किसी मक्कार से नहीं मिलता और जो हो सके तो इसे संभाल कर रखना, ये गोपाल भैया का प्यार है, बाजार में नहीं मिलता। गोपाल भैया हमारे लिए जो है एक परिवार की तरह है। गोपाल भैया जो है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं 2013-14 से देख रहा हूँ। आप यहाँ से कॉलेज साइड तक देख लीजिए, विकास की गंगा तो बह रही है लेकिन बेरोजगारी चप्पले चटकाए घूम रहे हैं लोग। यहाँ से दिल्ली, इंदौर, पंजाब के लिए मजदूरी के लिए जा रहे हैं, मम्मी को घर पर छोड़ के जा रहे हैं, पापा को। आप बताइए विकास हुआ? कॉलेज में जाके देख लीजिए, ऊंची दुकान फीका पकवान है, ऊंची दुकान। एक मिनट, जो पढ़े लिखे शिक्षित रोजगार हैं, शासन के भर्तियां निकलती हैं, आवेदन करते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं, उनको नौकरी मिलती है। जो चौथी, पांचवी, तीसरी पास रहते हैं वो मजदूरी करने, यहाँ पे 300 रुपये मजदूरी मिलेगी। पूना, इंदौर, दिल्ली, मुंबई में 800-1000 मिलेंगे। पलायन नहीं करते, पैसा इकट्ठे करके अपने घर परिवार चलाते हैं। भैया कभी जात पात की राजनीति नहीं करते। हम यहाँ पे मुसलमान हैं, मगर भैया ने कभी यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू कोई भी हो सबको एक सा नापा है। हमारे बस्ती में जाइए, सबसे ज्यादा कुटीर है जो है मुसलमान बस्ती में रैली के अंदर है। और हम सब भार्गव जी को जो है सब भार्गव जी को वोट देंगे। यहाँ पे भार्गव के अलावा कोई आने वाला नहीं। हमारे रैली में इंदौर की लड़की काम कर रहे हैं, लेकिन रैली के नहीं कर रहा है, उनको कुछ करना नहीं है। इधर आप आगे जाके देखना, फुल्की के ठेला कहीं के बाहर के, भोपाल के हैं, शायद इंदौर के, वो काम कर रहा है। भिंड के हैं, काम कर रहा है, ठीक है। कुछ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप सर्वे करवा लीजिए, 50,000 लोग सतपुड़ा भवन में आग, शॉर्ट सर्किट, सरकार कांग्रेस की मानना शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। बताइए आप हमें सबसे, एक मिनट भैया, आप हमें ये बताइए कि इन 50 सालों की राजनीति में गोपाल भार्गव ने किसी दूसरे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट का दावेदार क्यों नहीं है अभी तक क्यों नहीं? इन्होंने किसी को पैदा नहीं कर दिया। और सबसे पहली बात, जिसको ये हाथ रख देते हैं वही जिला पंचायत सदस्य बन जाता है, वही जनपद सदस्य बन जाता है, वही अध्यक्ष बनता था। यहाँ पर जो नए जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको पद दे दिया जाता है। और हमारे चाचा सीनियर है, 5 बार से अध्यक्ष है, लेकिन अभी 68 एकड़ का प्लाट ग्रामीण उद्योग विकास, उसका पुल पुलिया का काम लग के कंप्लीट हो गया है। और नगर के जो भी प्रतिष्ठित लोग उद्योग के लिए जगह करना चाहे, या जो कांग्रेस जन के मित्र जन यदि उद्योग के लिए जगह चाहे, आवेदन करें और उद्योग लगाए कांग्रेस के लोग, और उद्योग दे रैली नगर की जनता को। और मंत्री जी तो प्रयास कर ही रहे कि हाँ उद्योग लगे, इसीलिए 68 एकड़ वो भूमि आवंटन इसी वर्ष हुई है। और वहाँ पिछले बार भी यहाँ पे रैली में मंत्री जी ने उद्योग विभाग से जमीन अलॉट की, बजट सैंक्शन कराया, और वहाँ पे पुल पुलियां रोड बना के जो भी रैली का युवा बेरोजगार अपनी तरफ से उद्योग लगाना चाहे वो लगा सकता है। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कम से कम इनसे ये पूछ लो कितने पढ़े लिखे हैं। ये 5,000 रुपए महीने का मोबाइल लेके, 10,000 रुपए का मोबाइल लेके क्या खर्च कर रहे हैं? रोजगारी का मतलब ये है कि भाई कोई व्यक्ति होशियार हो, पीएससी निकाल सके, यूपीएससी निकाल सके, और वो चयनित हो गया है। हम लोगों ने बिना भ्रष्टाचार के यहाँ से डिप्टी कलेक्टर भी बनाए हुए हैं, पटवारी भी बनाए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर भी बनाए हुए हैं। ये अपनी सरकार में बता दें कि इनने कितने लोगों को नौकरी दी। ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल रही है। जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको सरकारी रोजगार नहीं मिल रहा। 15-15 लाख रुपए में पटवारी की पोस्टें बेच दी, 20 मंत्री ने ले ली, 20 विधायकों ने 15-15 लाख में पोस्टें बेच दी पूरे। और भी लोग हैं, जरा आंदे, क्या मुद्दे बन रहे हैं इस बार रैली? यह मुद्दे बन रहे हैं कि हम तो शराब ठीक से कराना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। रोजगार हम लोगों को कुछ है नहीं, जो बड़े आदमी है उसको रोजगार है और हम गरीब। लाडली बहना का लाभ मिला है? जी मिल रहा है, मनु से कोई मतलब नहीं है। क्या मुद्दे बन रहे भाई साहब इस बार? हमारे भैया अशोक भैया खड़े हैं, तो अशोक भैया के लिए वोट देंगे। और ये बोल रहे हैं विकास हुआ है,
हाँ विकास हुआ है, चंद लोगों का विकास हुआ। आज आप बीमार हो जाए तो आपको रहेली अस्पताल में कुछ नहीं है, ना कोई डॉक्टर व्यक्ति, सब अपनी निजी क्लिनिक चला रहे हैं। यहाँ कितने लोग खड़े हैं, हाथ उठा के कह दें कि किन किन लोग सरकारी अस्पताल में दवाई करवाने जाते, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार। चंद लोगों का विकास हुआ, चंद लोगों का विकास। चंद लोगों को जो भाव इतने 8 ब्रांचें बड़ी की हती, मजदूरी में 8 ब्रांचें चली गई। गरीब आदमी 100 रुपया के लाने हैरान है। 8 ब्रांचें बेच दें गोपाल भार्गव ने, और 6 तिंगड़ा कोटा में। चंद लोगों का विकास हुआ। इधर घूमिए, इधर एक बात का उत्तर दे रहे हैं आपको। इधर हमारी फैमिली में से 4 जॉब इसी वर्ष मिले हैं, गवर्नमेंट जॉब, और पढ़ी लिखी फैमिली है, शिक्षित फैमिली है, पूरे क्वालिफाई करते हैं, कंपटीशन की कोचिंग करते हैं, और 4 जॉब इसी वर्ष गवर्नमेंट के मिले हुए हैं। भ्रष्टाचार और भय और दहशत के अलावा रहेली विधानसभा में कुछ नहीं है। कुछ ही नोटों का विकास होता है, सबका काम नहीं। ये लोग कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार के अलावा लोग हैं, कोई नहीं है यहाँ पे। हर व्यक्ति की, हर आदमी की मदद गोपाल भार्गव करता है। कांग्रेस का मतलब सिर्फ सत्ता पाना है और कुछ नहीं है। अंग्रेज चले गए, वैसे ही आके दूसरे अंग्रेज बैठ जाएंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें खुद लिखा है कैसे जाति बात करते हैं वो लोग, उसमें कमलनाथ ने खुद कहा। एक प्रकार से रहेली विधानसभा को मंत्री जी अपना परिवार मानते हैं, कहते हैं अब रहेली गैर नहीं है, और अगर कमल का झंडा जिस घर नहीं दिखा तो उसकी खैर नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब गए गोपाल, विजय गोपाल गए। ये बताइए, अभी ज्योति पटेल का जो कांग्रेस प्रत्याशी, एक मिनट कांग्रेस प्रत्याशी का भी फार्म भरा गया जिस दिन, वो एक कोई खलीफा है करिया डाली बार ऐसे हल्के बता रहे थे कि हम पंचायत के अधिकारियों को भूखा मार देंगे, जीने नहीं देंगे। ये खुले मंचों से धमकी दे रहे हैं, महिलाओं के घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे। ये अभी स्पष्ट बोल रहे थे। अभी भुवन पटेल ने खुद कहा था अभी खुले मंच से कि पूरे जनपद के कर्मचारियों के बच्चों को भूखा मारेंगे। किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जो कहा वो नहीं दिखा। अमित शाह ने खुली चेतावनी दी कि यदि कमल का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कोई कर्मचारी पक्ष नहीं। स्व सहायता समूह की महिलाओं खुले मंच से घोषणा, बीएलओ को और पंचायत कर्मियों को कहा इनके बच्चों को भूखा मारेंगे, नहीं तो इनको काला पानी की सजा बोल देंगे। गोपाल भार्गव जी 50,000 वोटों में जीत रहे हैं। ये चिल्ला रहे हैं, इनको चिल्लाने रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य में बन रही है, इनके लिए हम पुरस्कार देने जाएंगे। इनके सुनो भैया, इनके युवा नेता कहते हैं हमें ये बेरे हमें निर्विरोध कर दे, अगली बेले हम कर दे। इन्हों पहले पढ़ाओ लिखा तो सही संविधान, तुम्हारे जो युवा नेता अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि जय माता वाले शराब बेचते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे क्षेत्र में शराब घर घर बेचते हैं, और हम लोग शराब पकड़वाते हैं तो वहां से गोपाल भार्गव का फोन आ जाता है थाने में कि वह हमारा। यहाँ पर देखिए तमाम मुद्दे हैं जिन पर जनता इस बार अपना पक्ष रख रही है, और कुल मिलाकर देखें तो बेशक यहाँ पर अभी तक गोपाल भार्गव का वर्चस्व रहा, लेकिन देखना यही है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर क्या टक्कर दे पाती है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ लोकेंद्र त्यागी, न्यूज स्टेट रहली।